जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुर्गे से स्वर्ग तक। पुंडरीकिणी नगरी के महाराजा घनरथ के 2 पुत्र हुए, मेघरथ, शांतिनाथ और दृढ़ कुमार। गणधर चक्रायुद्ध। वे दोनों भाई आत्मज्ञानी एवं शांत परिणामी थे। 2 मुर्गों के उद्धार का प्रसंग। एक बार घनरथ राजसभा में इस परिवार बैठे थे। धर्म चर्चा चल रही थी कि अचानक उस चर्चा में भंग पड़ गया, क्योंकि महाराजा घनरथ की दृष्टि 2 लड़ते हुए मुर्गों पर पड़ी। दयालु महाराजा ने तुरंत उन दोनों का युद्ध रोकने की भावना से पुत्र मेघरथ को पूछा, हे मेघरथ, इन दोनों मुर्गों को एक दूसरे के प्रति इतना बैरभाव क्यों है? तब अवधि ज्ञानी मेघरथ कुमार ने कहा, ये दोनों मुर्गे पूर्व भव में सगे भाई थे, परंतु एक बैल के स्वामित्व को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। फिर दोनों जंगली हाथी हुए, भैंसा हुए, मेंढे हुए और परस्पर लड़ लड़कर मरते रहे। अब वे दोनों भाई इस भव में मुर्गे होकर लड़ रहे हैं। कषाय के संस्कार जीवों को कितना दुख देते हैं। कषाय से छूटे तभी जीव को शांति मिलेगी। दोनों मुर्गे भी अपने पूर्व भवों की बात सुनकर एकदम शांत हो गए। जाति स्मरण ज्ञान हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बैर भाव दूर हो गया और अहिंसक भाव पूर्वक शरीर का त्याग कर व्यंत्र देव हुए। यहां विचारणीय विषय यह है कि मनुष्य पर्याय में अविवेक और कषायवश बैल के पीछे लड़ मरे। न बैल मिला न मनुष्य भव रहा। फलस्वरूप अनेक दुर्गतियों के दुख और भोगने पड़े। और मुर्गे की पर्याय में विवेकी होकर कषाय शांत की तो देवगति मिली। अतः कभी भी कषाय का कारण बनने पर भी कषाय नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि ज्ञान बढ़ाकर कषायों को मंद मंतर मंथन करते हुए नष्ट ही करना श्रेयस्कर है। 2 मुर्गों की कथा सुनाने के बाद मेघरथ ने दिव्य ज्ञान से जानकर कहा कि इस समय इस राज्यसभा में 2 विद्याधर भी गुप्त रूप से मुर्गों के भवों की बात सुन रहे हैं। यहां आए हुए दोनों विद्याधर चरम शरीरी हैं तथा हे पिता महाराज, जब आप पूर्व भव में ऐरावत क्षेत्र में अभय घोष राजा थे, तब यह दोनों विनय विद्याधर आपके पुत्र थे। मेघरथ की बात पूर्ण होते ही दोनों विद्याधर प्रसन्नता सहित प्रकट हो गए और अत्यंत आदर सहित अपने पूर्व भव के पिताश्री के दर्शन किए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। कुल संसार से विरक्त होकर उन्होंने जिन दीक्षा ग्रहण की और केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद को प्राप्त हुए। अचानक 2 देव दिव्य विमान लेकर वहां आए और मेघरथ को दिव्य वस्त्राभूषणों की भेंट देकर कहने लगे, हे नाथ, पूर्व भव में हम दोनों मुर्गे थे और अब व्यंतर देव हुए हैं। आपके उपकार का स्मरण करके हम आपकी सेवा करने आए हैं। आप हमारे देव विमान में विराजो, हम आपको 2.5 द्वीप की यात्रा कराएंगे। मेघरथ कुमार ने देवों की बात स्वीकार कर सपरिवार 2.5 द्वीप की वंदना की और सकुशल वापस आ गए। सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलते और फिर अन्य उपकारों की अपेक्षा धर्म का उपकार तो सर्वश्रेष्ठ है। महाराज घनरथ को संसार से वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं वन में जाकर जिंदीक्षा धारण की। शुक्ल ध्यान द्वारा पूर्ण वीतरागता एवं सर्वज्ञता प्रकट कर हितोपदेश देने लगे। ऐसे घनरथ तीर्थंकर अनेक वर्षों तक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर अंत में 4 आघाती कर्मों का नाश कर मुक्ति को प्राप्त हुए। कबूतर और गिद्ध की घटना। महाराज मेघरथ राज्य का संचालन कर रहे थे। इतने में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अचानक वहां एक कबूतर आया। वह भय से कांप रहा था। उसके पीछे एक भयंकर गिद्ध पड़ा था। गिद्ध मनुष्य की भाषा में बोला, हे महाराज, आप दयालु हैं, दानेश्वर हैं। मैं बहुत भूखा हूं और मांस ही मेरा भोजन है, इसलिए वह कबूतर मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। आपको कबूतर की रक्षा करना हो तो उसके वजन का मांस मुझे अपने शरीर से काट दीजिए। मेघरथ ने अवधि ज्ञान से सब जान लिया और कबूतर व गिद्ध के साथ साथ अपनी राजसभा को संबोधित करते हुए बोले, ये दोनों जीव पूर्व भव में वणिक पुत्र थे और सगे भाई थे। ये अत्यंत लोभी थे, इसलिए धन के लिए लड़े और एक दूसरे को मारकर कबूतर तथा गिद्ध हुए हैं। पूर्व भव की बात सुनकर उन दोनों पक्षियों का चित्त शांत हुआ। राजा ने कहा, गिद्ध के शरीर में स्थित हे देव, सुन तेरी यह मांग अनुचित है। कबूतर वह कोई भक्ष्य नहीं है और न दान देने की वस्तु है।
मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं का दान धर्म में निषिद्ध है। मांस भले अपने शरीर का हो, तब भी वह दान देने योग्य वस्तु नहीं है, तथा गिद्ध आदि मांसभक्षी जीव दान देने के लिए पात्र भी नहीं है। हाँ, पूर्व काल में कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दान में देने वाले एक अज्ञानी राजा की कथा लोगों में प्रसिद्ध है, परंतु वह बात धर्म सिद्धांत में मान्य नहीं है तथा वह राजा और वह दान प्रशंसनीय नहीं है। अरे, क्या मांस का दान दिया जाता है? नहीं, वह तो पाप है, हिंसा है, अविवेक है, लेने तथा देने वाले दोनों के लिए दुर्गति का कारण है। तब गिद्ध के शरीर में स्थित वह देव प्रकट होकर राजा की स्तुति करके अपने स्थान पर चला गया। गिद्ध कबूतर के जीव भी मेघरठ राजा का उपदेश सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और धर्म के संस्कार सहित शरीर त्याग कर व्यंत्र देव हुए। उन दोनों देवों ने आकर उपकार माना और आपकी कृपा से हम तुच्छ तिर्यंच पर्याय से छूटकर व्यंत्र देव हुए हैं। ऐसा कहकर वे भी अपने गंतव्य को चले गए। शील संयम की परीक्षा राजा मेघरठ ने एक बार पर्व तिथि में प्रोष्ठोपवास किया था। दिन भर आत्म साधना में रहकर रात्रि के समय एकांत उद्यान में जाकर वे धर्मात्मा ध्यान में स्थित हुए। इंद्र सभा में इंद्र ने राजा मेघरथ की प्रशंसा में कहा, अहो, उन महात्मा को धन्य है। इस समय वे मेरु समान अचल दशा में आत्म ध्यान कर रहे हैं। उनका शील गुण भी अद्भुत है, उन्हें नमस्कार हो। यह सुनकर दो देवियाएं उनकी परीक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आईं और उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हाव भाव दिखाकर उपद्रव करने लगीं। ऐसे भयंकर दृश्य उपस्थित किए तथा मनोहर हाव भाव, गीत विलास, आलिंगनादि कामवर्धक काम चेष्टाएं करके उन्हें ध्यान से विचलित करने का निरर्थक प्रयास करने लगीं। क्योंकि मेघरठ तो मेरु समान अचल ही रहे, परमात्मा तत्व के आनंद में लीन मानो वे ऐसे लग रहे थे मानो उपसर्ग के कारण वस्त्रों से ढंके कोई निर्ग्रंथ मुनिराज ही खड़े हों। अंत में देवियों ने अपनी हार स्वीकार कर उन्हें वंदन किया, क्षमा याचना की और उनकी स्तुति करके स्वर्ग चली गईं। रात्रि व्यतीत होते ही मेघरठ ने निर्विघ्न रूप से अपना कायोत्सर्ग पूर्ण किया। आहा, शील तो स्वभाव का नाम है तथा जो स्वभाव के आश्रय में ही सच्चा सुख मानते हों और स्वभाव का ही आश्रय लिए हों, उन्हें यह बाह्य जड़ विलासिता अपने स्वभाव से कैसे विचलित कर सकती है। फिर भी स्वभाव न जानने वाले अज्ञानी यह समझकर व्यर्थ ही दुखी होते हैं कि हम अपनी इस विलासिता से किसी को भी ध्यान से विचलित कर देंगे। परंतु भाई, अपने स्वरूप से तो वे ही विचलित होते हैं जो स्वरूप को परिपूर्ण अनुभव नहीं करते और पर से पूर्ण करना चाहते हैं। महारानी प्रियमित्रा की रूप प्रशंसा। मेघरठ की महारानी प्रियमित्रा भी धर्म साधना में साथ दे रही थीं। वे शीलवती, गुणवती तथा अतिशय रूपवती थीं। एक बार इंद्र सभा में इंद्राणी ने प्रियमित्रा के गुणों की तथा रूप की प्रशंसा की, जिससे प्रभावित होकर दो अप्सराएं उनका रूप देखने के लिए स्वर्ग से आईं। उस समय महारानी अलंकार उतारकर सादे वेश में थीं। सादा वेश में देखकर भी वे अप्सराएं आश्चर्यचकित हो उनके रूप की प्रशंसा करने लगीं। अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से महारानी ने कहा, हे देवियों, अभी नहीं, कुछ समय पश्चात जब मैं श्रृंगार करके वस्त्राभूषण सहित तैयार होंगी, तब तुम मेरा अद्भुत रूप देखना। कुछ ही समय पश्चात वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर जब महारानी सिंहासन पर बैठी, तब उनका रूप देखकर दोनों देवियों ने प्रसन्न होने के बदले निराशा से सिर हिलाया। रानी ने पूछा, क्यों? देवी ने कहा, हे सुभांगी, पहले श्रृंगार रहित तुम्हारा रूप हमने देखा था, वैसा अब नहीं रहा, क्योंकि यह शरीर ही प्रतिस्मय बदल रहा है, क्षीण हो रहा है। मनुष्यों का ज्ञान इतना पैना नहीं होता जिससे वे प्रतिस्मय के परिवर्तन को जान सकें, पर देवों का ज्ञान इतना पैना होता है कि वे यह भेद जान लेते हैं। तदनुसार उन देवियों ने कहा कि अब वह नहीं रहा। यह सुनते ही प्रथम तो रानी क्षुब्ध हो गईं, पर महाराज मेघरठ के समझाने पर बोध को प्राप्त हुई। फलस्वरूप उन्हें इस अनित्यता को देखकर वैराग्य आ गया और शरीर के सौंदर्य की ऐसी क्षण भंगुरता से विरक्त हो वह दीक्षा लेने को तैयार हो गईं। भगवान घनरठ तीर्थंकर का नगरी में आगमन हुआ। मेघरठ व दृढ़रथ दोनों भाई एवं महारानी प्रियमित्रा ने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली और निर्दोष चर्या का पालन करते हुए
सभी समाधिपूर्वक मरण को प्राप्त कर स्वर्ग सिद्धारे।